हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मिष्टी। और आज मैं बात करने जा रही हूँ थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के बारे में, जो कि है फिनेंस, जो कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है और हर किसी को फिनेंशियल मैनेजमेंट और उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए पहले ये पता करना है कि फिनेंस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो ये कह सकते हैं, बंगाली में कहावत है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि रिलेशंस के कुछ मायने नहीं है, ज़रूर मायने हैं, लेकिन वो सब रिलेशन को भी निखारने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। आप ये मान के चलो, अगर आप यहाँ से घर से ऑफिस के लिए भी निकलते हो, एक स्टेप भी बाहर निकलते हो घर से, तब भी आपको पैसे ज़रूरी होते हैं। तो जो भी हम इनकम करते हैं, जो भी हम लोग की सैलरी है, कोई कुछ भी काम करता होगा तो हम कैसे उस पैसे को मैनेज कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जाके हमको कोई दिक्कत ना हो। तो आज का टॉपिक इसी बारे में होने वाला। ऐसा नहीं है कि वही लोग सिर्फ सेव करें जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं भी बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करती हूँ, लेकिन ये जानती हूँ कि अच्छे फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत रखना, सेव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अपने फ्यूचर के लिए रख दो और अभी ज़िंदगी में कुछ ना करो, वैसा भी कुछ नहीं है। तो जो भी जितना भी इनकम करता है, शायद बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम हर महीने सेव कर सकते हैं। और लड़के एक घर में ज़्यादातर फिनेंशियल चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन मुझे भी 2-3 साल पहले तक पता नहीं था कि कैसे क्या फिनेंस करना है मैनेज। लेकिन मैं ये बात थोड़ा बहुत यूट्यूब से, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स से आहिस्ते आहिस्ते जान चुकी हूँ कि फिनेंस कैसे मैनेज किया जा सकता है और इसको कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको आगे जाके कैसे हम रिटर्न पा सकते हैं वहाँ से। तो पहली बात मैं मान लेती हूँ, इंडिया का तो मुझे बोल नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में कोई अगर छोटा मोटा जॉब भी कर लेता है तो उसका अराउंड 20,000 सैलरी होती है। इट्स नॉर्मल। अभी 20,000 बहुत छोटी अमाउंट है, तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं यूट्यूब का ही एक स्पीकर है, वरेकू, उनका सब कुछ मतलब वीडियोस बहुत फॉलो करती हूँ और वहीं से मुझे ये आइडिया आया और जो कि मुझे सही लगा, तो इसी वजह से मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप फिनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे मैं बोल रही थी, आपके पास 20,000 सैलरी है। अभी 20,000 सैलरी का हम 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। क्या क्या होगा? फर्स्ट पोर्शन आएगा आपका 50%, जो आपके नेसेसिटीज़ है। अब नेसेसिटीज़ क्या है? एक नेसेसिटीज़ है आपका रेंट हो गया, आपका फूड हो गया, आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई का जो ज़रूरत है वो हो गया, जो आपको हर मंथ चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके चाहिए। तो वो है आपके नेसेसिटीज़। तो आपका जो भी सैलरी हो, अगर 50% वहाँ से आप नेसेसिटीज़ की तरफ देंगे। अगर 20,000 मेरी सैलरी है तो मैं 10,000 वहाँ से दूंगी अपनी नेसेसिटीज़ की तरफ। तो जो है वो कंप्लीट करना है, डेली फूड के लिए हो गया या ग्रॉसरीज हो गया, कुछ भी, वो सब कुछ निकाल के। अब बाकी जो 50% रहा, वो 50% से हम 30% यूज़ करेंगे अपनी नीड्स की तरफ। अगर मैं 20,000 पकड़ लूँ तो वहाँ से, अगर मैं 10,000 पकड़ लूँ, 20,000 से 50% जो कि 10,000 है वो नेसेसिटीज़ की तरफ चली गई। अभी रहा 50%। अब 50% से अगर मैं ले लूँ 30%, तो हम लोगों के पास बचता है 6,000। 6,000 को हमको अपनी इच्छाओं की तरफ मतलब खर्च करना है।
लाइक मुझे आज एक मोबाइल चाहिए, अब 6000 में तो मोबाइल आएगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो रखेंगे और वो जब जितना मुझे मोबाइल चाहिए होगा उतना हो जाएगा, हम जाके खरीद लेंगे, लेकिन लोन नहीं लेंगे। तो उससे आपका इंटरेस्ट भी बच जाएगा। हाँ, थोड़ा दिन वेट तो करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो एक सही तरीका होगा। या फिर मानो आपको कोई कहीं पर वैकेशन के लिए जाना है, मैं मान लेती हूँ आपको कश्मीर टूर के लिए जाना है, वहाँ पे तो 50,000 एटलीस्ट चाहिए होंगे, एक पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन का, तो एटलीस्ट एक पर्सन का 30,000 के अराउंड हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, एक मंथ में मत कीजिए, आप 6 महीनों तक प्लान कीजिए, 6,000 कर करके जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप उसी पैसे को आराम से एंजॉय कीजिए, जो आपकी विश है वो सारे ख्वाब आप पूरे कीजिए। अब रहा 20% को आपको इन्वेस्ट करना है और करना ही है हर मंथ। तो 20% का मतलब होता है 4000। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, मुझे पता है पैसा एक ऐसी चीज़ है, आप जितना भी अर्न करो, आपको अगर खर्च करने दिया जाएगा तो इस काम में नहीं तो उस काम में लग ही जाता है। मतलब फैमिली में किसी को कुछ ज़रूरत है हो, कुछ ये हो, तो वहाँ पे यूज़ हो ही जाता है, लेकिन उसी 4000 को आपको बचाना है। लाइक नेसेसिटीज़ की तरफ आप जैसे 10,000 बियर कर रहे हो, वो आपको करना ही है। आप समझ लो, आपका ये पैसा जो 4000 है वो भी आपके पास करना ही है, मतलब वो मानो आपको सैलरी में मिली ही नहीं। इतना तक समझ में आ गया, आई होप। तो अभी बोलने का मतलब ये है, अभी ये 4000 आपके पास आ गए हैं, अब इस 4000 का क्या करना है। देखिए, एक तो होता है जो आप बैंक में रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट। अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखेंगे, लेकिन वहाँ से ज़्यादा कुछ आपको रिटर्न आएगा नहीं, क्योंकि अगर फिक्स डिपॉजिट में अभी फ़िलहाल 5-6% ही इंटरेस्ट देते हैं बैंक से। लेकिन आपका जब मतलब लाइक एक इन्फ्लेशन की बात होती है, लाइक हम लोगों के बचपन में 1 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलते थे, लेकिन अब उसी चीज़ का दाम है, मतलब अभी 10 रुपये में 4 मिलते हैं। सो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा, पैसे का कीमत, मूल्य कम होती जाएगी। तो ये ध्यान रख के हम लोगों को इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो इन्वेस्ट करें, मतलब अगर हम आज 4000 रखें तो उसका वैल्यू, इंटरेस्ट तो मिलेगा उसमें, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते हुए जब हम लोगों को मिलेगा तब भी उसका वैल्यू सेम ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, सेफ है, लेकिन उससे बेहतर है आप पीपीएफ कर सकते हो, जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, सेफ है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, मतलब 8% या 8.5% तक मिलेगा। इसके अलावा आप क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हो वो भी मैं बता देती हूँ, जितना मुझे पता है वो भी ठीक है। लाइक आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड मतलब ज्वेलरी नहीं, क्योंकि ज्वेलरी आप खरीदोगे, यूज़ करोगे, जब बेचने जाओगे तो उसका मेकिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ डिडक्ट करके आपको बहुत कम ही रेट मिलेगा। तो आप सोना खरीदो, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में खरीदो, या फिर लिक्विड गोल्ड जिसको कहते हैं वो खरीद सकते हो, एसबीजी में खरीद सकते हो, जिसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं उसमें खरीद सकते हो। वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो आप कर सकते हो, जो कि सेफ भी है। और हम क्या कर सकते हैं, रियल एस्टेट में अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको इंटरेस्ट में अच्छा ही फ़ायदा मिलेगा। और एक काम कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हो। अब स्टॉक मार्केट लाइक मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जैसे मैं बोल रही थी, एक टाइम तक होता है घर में जो पेरेंट्स है या फैमिली में जो लड़के हैं वही फिनेंस को मैनेज करते हैं। तो लाइक मैं जब आई थी मुझे कुछ भी पता नहीं था स्टॉक के बारे में, अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, पर जो भी जानती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
अब स्टॉक मार्केट में एक तो होता है स्टॉक बाय करना और सेल करना। मानो आपने आज एक हॉस्पिटल का शेयर खरीदा, लाइक 7,000 में खरीदा। अब उसका कीमत जब बढ़ता है तब आपको उसको सेल करना है, ठीक है। अब फिर से वो जब डाउन में जाएगा तब उसको बाय करना है, फिर सेल करना है। लेकिन ये भी एनालिसिस की बात है और झंझटों वाली बात तो है ही है, ये मैं 100% मैं बोल सकती हूँ। तो जो बात मैं कहने जा रही थी कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत सोच समझ के रिसर्च करके इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग सैलरीड है, मतलब जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है। कब मार्केट ऊपर गया उसको बेचो, कब मार्केट नीचे गया उसको खरीदो, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। और सबके पास इतना रिसर्च के लिए वक्त भी नहीं है कि कौन से कंपनी के शेयर खरीदूँ। तो आप एक काम कर सकती है जो मैं करती हूँ, जो कि है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के बारे में अगर मैं बोलने बैठूँगी तो मैं ये बोल सकती हूँ 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड और एक होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब ये सब क्या है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ये है कि आप जो भी इन्वेस्ट करते हो, मानो मैंने 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, ठीक है, ये पर मंथ होते हैं। तो 2,000 रुपीज़ जो मैंने इन्वेस्ट किया वो देश के जो बड़े बड़े कंपनीज के शेयर है वो म्यूचुअल फंड का जो मतलब एनालाइज करते हैं या जो मैनेज करते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी कंपनीज है तो उनका ग्रोथ भी आहिस्ता आहिस्ता होता है। ऐसा नहीं है कि झटाक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो जाएगा, लेकिन ये रिलेटिवली स्टेबल है। मतलब आपको सालाना 12-13% तो आराम से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और एक है मिड कैप। अब मिड कैप होता है जो बहुत बड़ी कंपनीज तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मतलब मीडियम साइज़ के जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करना। और एक होता है स्मॉल कैप। मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मिड कैप का रिस्क थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी लार्ज कैप से ज़्यादा ही होते हैं। और स्मॉल कैप जो होते हैं उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप ग्राफ को देखोगे तो वो ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, तो उसमें मतलब स्टेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन उसका प्रॉफिट देखा जाए तो बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप डिवाइड करके उसी 4,000 को डिवाइड करके अगर इन्वेस्ट आप कर सको और ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सको पर मंथ, तो उससे आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। लाइक अगर आप, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लाइक स्मॉल कैप में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप रिस्क लेके पूरा आपका पैसा ही स्मॉल कैप में डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जैसे मैं कहा वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपने 4,000 को ही एक पोर्शन लाइक आप 2,000 रुपीज़ लार्ज कैप में दे दिए, 1,500 रुपीज़ आप मिड कैप में दे दिए और 500 जो बचेगा वो आप स्मॉल कैप में दीजिए। तो ये उससे आपका अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है मार्केट, तो हर चीज़ में तो नहीं होता है ना। तो एक नॉर्मल सी एक मतलब एक अच्छी सी प्रॉफिट आपको एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेगी, जो कि आपके फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसा करके आप कर सकते हो। और लाइक म्यूचुअल फंड का जो गेम है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये 1 महीने 2 महीने का नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीने या 2 महीने ये जमा करने से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वही पैसा अब अगर आप 10 साल या 15 साल तक कर पाओ तब आपको ये फ़ायदा देखने को मिलेगा। कहाँ से आप कर सकते हो? बहुत इजी है।
मैं जैसे पर्सनली ग्रो ऐप्स के थ्रू कर सकती हूँ, वहाँ पे बिल्कुल फ्री है, आप खुद से जाके रजिस्टर कर सकते हो। वहीं से आप चीज़ें डायरेक्टली भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या तो फिर म्यूचुअल फंड कर सकते हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर मोतीलाल ओसवाल बोल के एक कंपनी है, वहाँ से भी जाके कर सकते हो। वो अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि आपको यहीं से करना है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए सेविंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आगे जाके आपको टेक केयर करेगी। और जैसा हम प्रेजेंट है, हम फ्यूचर उससे बेहतर बनाना चाहते हैं। हम हर कोई बनाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बनाना चाहती हूँ। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? बिटकॉइन में कर सकते हो। पर्सनली मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, पर फिर भी उसका रिटर्न बहुत अच्छा है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो पूरा इस बात की मैं एक ही मतलब बोलना चाहती हूँ, वो है कि आप कुछ भी करो, कुछ भी इनकम करो, चाहे 10,000 करो, चाहे 20,000 करो, लेकिन आपको अगर अपना फ्यूचर कल में ब्राइट चाहिए तो आपको आज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी ज़रूर चाहिए। लाइक आप 5,000 करके करो, इतना तो कर ही सकते हो ना, लेकिन वो भी करो, इम्पॉर्टेंट है। इसका क्यों मैं बोल रही हूँ, इसका फ़ायदा आप एक दिन में नहीं समझ पाओगे, लेकिन आज से 10 साल बाद आप समझोगे कि मिष्टी ये जो बोल रही थी क्यों बोल रही थी। और ये भी है, अगर आप ग्रो में जाओगे, कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करोगे, कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे एक कैलकुलेटर होता है। आप जाओ कैलकुलेटर में अपना अमाउंट लिखो, लाइक 5,000 पर मंथ। तो 3 साल में आपको क्या रिटर्न मिलता है, 5 साल में आपको क्या रिटर्न मिलता है, अब चेक करो, खुद से चेक करो। जब आपको इंटरेस्ट मिले तभी आप करो। तो सेविंग्स के बारे में यही बोलना चाहती थी। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि फॉलो करना ज़रूरी है, लाइक आपके पास हमेशा थोड़े बहुत फंड लिक्विड होना चाहिए। मानो जैसे मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में कि आपको 10,000 बेसिक नीड के लिए ज़रूरी है। अब मानो आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ी हो गई, आप 5 या 6 महीने तक ऑफिस नहीं कर पा रहे हो, या फिनेंशियली आपको कुछ पैसा आने वाला है नहीं, तब आपकी फैमिली सारे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आपको देखना होगा, अगर आपका बेसिक नीड 10,000 है तो 50,000 एटलीस्ट आपके बैंक में लिक्विड होने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको इन्वेस्टिंग से पहले ये कंप्लीट करना है। तो फिर मतलब कुछ भी होगा तो आप बैलेंस करने के लिए वो अमाउंट रख रहे हो अपने पास, ठीक है। और एक बात, आप हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों बिल्कुल करवाइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली में सिर्फ आप एक ही कमाने वाले इंसान हो और आपको कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली को बहुत कुछ झेलना हो सकता है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि लाइक उसकी फैमिली कोई प्रॉब्लम फेस करे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और लाइक जैसे मैं बोल रही थी, एक बहुत प्यारी सी कहावत है इंग्लिश में, मेरी एक दोस्त ने बताया था, और मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है लाइफ में, इफ़ यू सेव मनी टुडे, मनी विल सेव यू टुमारो। इस बात को समझे, और आगे फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि लाइक इनकम के लिए और हम क्या कर सकते हैं। लाइक सैलरी तो है ही, वो फिक्स्ड है, या जो लोग सैलरी भी नहीं कमा रहे हैं, या और कुछ पार्ट टाइम अगर हम कर सकते हैं तो वहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत अगर पैसा मिलता है तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे ज़रूर। तो वो एपिसोड मैं नेक्स्ट डे में लाऊंगी, तो तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई है और अगर आप मुझे पसंद करते हो तो आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं भी समझ सकूं कि चलो मैं जो सीखी हूँ वो शेयर करने से कुछ इंसान तो एटलीस्ट
समझे कि फिनेंस क्या है और कैसे चलने से कुछ अच्छा होगा, और जो मैं कोशिश कर रही हूँ उसका कुछ फ़ायदा भी है। तो एक बात मैं बहुत फॉलो करती हूँ, वरेकू बोल के एक फाइनेंशियल गाइड यूट्यूबर है, उनका यूट्यूब आप ज़रूर देखें। मेरा ना पसंद हो तब भी उनका देखें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और पार्ट टाइम और इनकम के बारे में बात करते हुए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।